कि 7 भाइयों की एक बहन थी लाडली। भाई अपनी बहन को खाना खिलाकर फिर ही आप खाना खाते थे। तो बहन की शादी कर दी बहन ससुराल जाके आ गई, फिर वापस आ गई। जब करवा चौथ का व्रत आया, जब बहन मायके में थी, तो बहन ने व्रत रखा भाभीियों के साथ में। तो भाई कहने लगे कि बहन खाना खा ले। तो बहन कहने लगी कि भैया आज तो मेरा चंद्रमा निकलेगा, जब भी मैं खाना खाऊंगी शाम को, अब मैं खाना नहीं खाऊंगी, आप लोग खा लो, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। तो भाई ने क्या किया, छोटा भाई था तो उसने दिन छिपने से पहले ही जाकर पहाड़ी के ऊपर जाके एक दीप जला करे और आगे चालनी लगा दी और फिर भागा भगाया। बहन को कहने लगा कि बहन तेरा चांद निकल गया है, तू अर्घ देकर खाना खा ले, तू सुबह से भूखी है। तो बहन भाभीियों के पास में गई भागी क्या भाभी चांद निकल गया और आ जाओ अपने अर्घ लगाते हैं, फिर अपने व्रत खोलते हैं, खाना खाते हैं। तो भाभी कहने लगी क्या दीदी अब तो आपका ही चांद निकला है, मेरा नहीं निकला, हमारा नहीं निकला, आप भी खाना खा लो। फिर भी वो इतनी बोली थी कि समझी नहीं, तो खुद ही अर्घ लगाकर खाना खाने बैठ गई। खाना खाने बैठ गई तो पहला निवाले लेने लगी तो उसको छींक आ गई, दूसरा निवाला लेने लगी तो खाने के अंदर बाल आ गया, तीसरा निवाला लेने लगी तो ससुराल से संदेश आ गया कि तुरंत ही यहाँ पे पूछो फटाफट। तो फिर माँ कहने लगी कि बेटी तैयार हो जा, तुम जल्दी ससुराल अभी क्या अभी तेरे को पहुंचना है। तो जब टैक्सी से कपड़े निकालने लगी तो कभी सफेद कपड़ा निकले, कभी काला कपड़ा निकले। फिर माँ कहने लगी कि बेटी संदेश तो बहुत ज्यादा बुरा है, परंतु जाते जाते सभी के पैर दबाते जाना, जो भी तेरे को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो उस अपने पल्लू में गांठ मार लेना उसी के। ठीक है माँ। तो बेटी घर से चली, सभी के पैर दाबती गई, किसी ने सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। तो ससुराल में पूछी, छोटी नंद खेल रही थी तो उसने पैर दबाए तो उस नंद ने उसको आशीर्वाद दिया, दूधो नाओ फूतो फलो सदा सुहागन रहो। नंद ने आशीर्वाद दिया तो उसी टाइम में उसने गांठ बांध ली अपने पल्लू के। गांठ बांध कर फिर देखने लगी आगे, तो पति को तो सुला रखा था आंगने के अंदर, पति के तो प्राण चले गए। तो वो कहने लगी मैं मेरे पति को नहीं ले जाने दूंगी, मैं मेरे पति को सजीवन करूंगी, वापस मेरी गलती होगी, मैं चौथ माता से वापस वरदान लेऊंगी। वो ऊपर जाकर महल के अंदर उसके पति को लेटा दिया और अपनी झोली में लेकर अपने पति को बैठ गई। जो भी चौथ आए तो उसका भी वो व्रत रखे और उसके भी पैर छुए। तो चौथ माता कहने लगी कि वो कहने चौथ माता कहती भी मेरे से बड़ी आएगी, आप उससे आशीर्वाद लेना, वो आशीर्वाद देगी आपको, मैं छोटी हूँ। तो फिर ऐसे करते करते 12 चौथ पूरी आ गई तो किसी ने भी सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वापस करवा चौथ आई, जब उसने पैर पकड़ लिए कि माँ मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी गलती होगी, मेरे पति को आप सरजीवन करो। तो चौथ माता ने खुश होकर अपनी आंखों से काजल निकाला, अपने हाथों से मेहंदी निकाली, अपनी मांग से संदूर निकाला और उसका सारा उसको लगा दिया और सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे दिया। तो तुरंत ही उसके पति जिंदा हो गए। तो नंद आई, देखने लगी, फिर भैया तो खेल रहे 64 खेल रहे। तो माँ आई कहे चौथ माता जैसा तुमने इसको टूटा, ऐसा सभी को टूटना